जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नागेश्वराय भस्मांग रागाय त्रिलोचनाय च महेश्वराय, जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, उनकी महारात्रि यानी शिवरात्रि आने वाली है। माना जाता है कि ये साल की सभी शक्तिशाली रात्रियों में से महारात्रि है और इस रात्रि को विशेष उपाय करने से वो जरूर सफल होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं महादेव जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैसे तो शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बोलते हैं, लेकिन ये फाल्गुन मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये सभी शिवरात्रियों में सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन महादेव शिव का प्राकट्य शिवलिंग के माध्यम से हुआ था और आज ही के दिन शिवजी ने मां पार्वती से विवाह भी किया था और आज ही के दिन शिवजी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया था। और भी कई मान्यताएं हैं शिवरात्रि की। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही उपाय जिन्हें करके आप इस महाशिवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जिन्हें आज के दिन घर लाने से साक्षात महादेव आपके घर आते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि इस साल यानी 2021 में महाशिवरात्रि 11 मार्च को पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि 11 मार्च को दोपहर 2:39 से आरंभ हो रही है और 12 मार्च को 3:02 पर दोपहर में समाप्त हो रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है और इस रात्रि में 4 प्रहर की शिवलिंग की पूजा होती है। चलिए अब आपको चारों प्रहर की पूजा का मुहूर्त भी बता दूं। दोस्तों, प्रथम प्रहर की पूजा 11 मार्च को शाम 6:27 से रात्रि 9:29 तक होगी। दूसरे प्रहर की पूजा को 11 मार्च की रात 9:29 से 12 मार्च रात को 12:31 तक है। तीसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त 12 मार्च की रात को 12:31 से 3:32 तक है और चौथे प्रहर की पूजा का समय 12 मार्च सुबह 3:32 से 6:34 तक है। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत जो आप रखेंगे वो 11 मार्च को ही रखेंगे और ये जो पूजा का समय मैंने 12 बजे और 3 बजे बताया है वो 12 मार्च आरंभ होते ही जो रात्रि होती है यानी कि सुबह तभी का है। दोस्तों, अगर आप चौथे प्रहर तक पूजन नहीं कर सकते तो केवल निश्चित काल में पूजन करके पूजन का फल प्राप्त करें। दोस्तों, निश्चित काल 12 मार्च की रात्रि 12:06 से 12:55 तक है। फ्रेंड्स, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल 11 मार्च को ही सुबह शिवलिंग की पूजा कर ले। दोस्तों, वो तो भोलेनाथ हैं जो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मन में कोई शंका ना रखते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उन 5 अद्भुत वस्तुओं के बारे में जो साक्षात शिव का रूप है और उन्हें घर लाने से साक्षात शिव का वास होता है। साथ ही साथ हम व्रत की विधि भी जानते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि उन 5 वस्तुओं में सबसे पहला है रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष को शिव पुराण में साक्षात शिव ही बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के आंसू की बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आप खुद सोचिए जरा कि जो मोह माया से परे हैं उनके आंसू की बूंद कितनी कीमती होगी। तो दोस्तों, इस बार आप मेरे कहने से एक रुद्राक्ष जरूर लेके आए शिवरात्रि पर। आपको बता दूं कि मुख्यतः रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इनके मुखों के अनुसार जैसे एक मुखी, पंचमुखी, 2 मुखी, इस प्रकार से रुद्राक्ष और इनके नाम और इनके महत्व होते हैं। लेकिन हर तरीके का रुद्राक्ष हर किसी के लिए नहीं होता। सबसे श्रेष्ठ पंचमुखी रुद्राक्ष होता है और आसानी से मिल भी जाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, पर मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इसे पहनने के कुछ नियम भी होते हैं जो जन साधारण नहीं पालन कर सकते। तो आप रुद्राक्ष को अपने मंदिर में आज के दिन विधिवत स्थापित जरूर करें और पूजन करें। दोस्तों,
आपको आज के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। हो सके तो आज के दिन गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। फिर हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। महादेव को सफेद रंग विशेष प्रिय है। फिर इसके बाद शिवलिंग की पूजा करें और व्रत का संकल्प लेते हुए अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल, अक्षत यानी अखंडित बिना टूटे हुए चावल, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर बोले कि मैं आज फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करता या करती हूँ। महादेव आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। ऐसा बोलकर हाथ का जल भूमि पर गिरा दें और पूरा दिन व्रत करें। दोस्तों, तो चलिए अब इसी कड़ी में जान लेते हैं कि वो दूसरी चीज़ क्या है। और वह दूसरी चीज़ है शिवलिंग। दोस्तों, शिव जी की मूर्ति से भी अधिक शिवलिंग का महत्व होता है। ये शिव के निराकार पर ब्रह्म स्वरूप का प्रतिबिंब होता है। कई लोग आपको शिवलिंग घर में रखने से मना करते हैं, पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको शिवलिंग घर में जरूर रखना चाहिए, पर कुछ सावधानियों के साथ। जैसे कि आपको घर में पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पत्थर का शिवलिंग रखते हैं तो उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होनी आवश्यक है। इसीलिए मंदिरों में ही पत्थर का शिवलिंग पूरी प्राण प्रतिष्ठा और पूजन के साथ स्थापित करा जाता है। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारद, स्फटिक आदि, और इन सभी की अपनी अपनी सावधानियां हैं। इसलिए आपको बता दूं कि आपको अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग आज के दिन लाना चाहिए। इस शिवलिंग में अद्भुत शक्तियां होती हैं और इसको कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं होता है। ये शिवलिंग के पत्थर नर्मदा नदी के तट पर पाए जाते हैं और हर प्रकार से घर में रखने योग्य हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अपने घर में शिवलिंग जरूर स्थापित करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आप अगर शिवरात्रि को व्रत कर रहे हैं तो आप निर्जला व्रत रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है, वरना आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं या फिर आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं अगर आपका निर्जला व्रत करने के सामर्थ्य नहीं है तो। दोस्तों, और ध्यान रहे कि जो भी भोजन करेंगे वो मीठा होना चाहिए। शिव जी के किसी भी व्रत में नमका नहीं खाया जाता है, फिर चाहे वो 16 सोमवार का हो या फिर श्रावण सोमवार का व्रत हो। शिव जी के लिए सारे व्रत मीठे भोजन के ही होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बता दूं कि तीसरी वस्तु जो आपको अपने घर इस शिवरात्रि पर लानी है वो है नंदी। जी हाँ दोस्तों, नंदी जी महादेव के सबसे प्रिय हैं, महादेव के सबसे बड़े भक्त, सेवक और वाहन हैं। आज के दिन आपको अपने घर चांदी के नंदी स्थापित करने चाहिए। आप छोटे से भी ला सकते हैं और ऐसा करके आप रोज उनके कान में अपनी मनोकामनाएं बोलिए। आप देखेंगे कि कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज के दिन आप कुछ करें ना करें, पर शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। महादेव इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। विशेषतः पूजन के लिए आपको अपने लोटे में थोड़ा जल, गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ा मीठा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। मीठा जल ही चढ़ाएं। आप मिठास के लिए जल में शक्कर, गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो शिव जी को पंचामृत बनाकर भी स्नान करा सकते हैं। और अगर कुछ ना कर सके तो सिंपल जल से ही स्नान कराएं। शिव जी इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें या मौली से वस्त्र का भाव करते हुए चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर चंदन या भस्म से तिलक करें। ध्यान रखें, शिवलिंग पर रोली, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी जैसे स्त्रियोचित वस्तुएं ना चढ़ाएं। ऐसा करना अच्छा नहीं होता। शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है और ये सभी वस्तुएं स्त्रीत्व को दर्शाती हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि जो चौथी वस्तु आपको अपने घर लानी है वो है माँ गंगा का जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल जिसे शिव जी स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सोचिए वो गंगा जल कितना शक्तिशाली और कितना पावन है, जिसे साक्षात देवों के देव महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आज के दिन लोग सिर्फ इस जल के लिए ही इतनी कठिन कांवड़ यात्रा आदि करते हैं। तो कैसे भी करके आपको कहीं से भी आज के दिन गंगा जल अपने घर जरूर लाना चाहिए। गंगा जल से स्वयं स्नान करें, शिव जी को चढ़ाएं और अपने पूरे घर में छिड़कने से सारी नकारात्मकता और रोग, शोक, दोष आदि दूर होते हैं। तो आज के दिन माँ गंगा का आवाहन जरूर करें। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने के बाद
आप धूप दीप इत्यादि दिखाएं। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल या पत्ते और सबसे महत्वपूर्ण बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें। बिल्वपत्र से ही महादेव की पूजा संपन्न मानी जाती है और बिल्वपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग पर चंपा या केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के अगले दिन आपको अपने व्रत का पारण करके ही भोजन करना चाहिए। व्रत का पारण आप 12 मार्च को सुबह 6:34 से दोपहर 3:02 तक कर सकते हैं। पारण में आप भोजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर उस पर थोड़ी दक्षिणा रखें और किसी भी ब्राह्मण को दे दें और फिर स्वयं भोजन करें। ध्यान रहे भोजन आपको सात्विक ही बनाना है, उसमें लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दूं 5वीं और अंतिम वस्तु। यह वस्तु बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही विशेष है और ये वो है जिसे स्वयं महादेव धारण करते हैं और बड़े बड़े योगियों का आभूषण है, जिसके सहारे लेकर लोग शिव के धाम पहुंच जाते हैं और ये है रुद्राक्ष की माला। दोस्तों, आप आज के दिन कुछ करें ना करें, बस पूरे दिन भर शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहें तो संसार में कुछ भी आपके लिए दुर्लभ नहीं है। दोस्तों, मेरा विश्वास करें, मैंने इस मंत्र की शक्ति को स्वयं अनुभव किया है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका फल मिलने में आपको देरी भले ही लग सकती है, लेकिन ये कभी भी निष्फल नहीं जाता। और आज के दिन अगर आप महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष की माला से इस महामंत्र का जप करते हैं तो आप इस संसार में साक्षात शिव को भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि आने से पहले एक रुद्राक्ष की माला जरूर लेकर आए और आज के दिन महादेव के महामंत्र का जप जरूर करें। जितना चाहें उतना कर सकते हैं या फिर एक माला तो जरूर करें। ऐसा करने मात्र से ही आपको शिवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। दोस्तों, और एक बात अवश्य ध्यान रखें कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। चने के दाने के बराबर रुद्राक्ष श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आंवले के फल के बराबर मध्यम फल देने वाला और बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष निम्न फल देने वाला होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर आप रुद्राक्ष अपने घर ला रहे हैं तो कोशिश करें कि छोटे से छोटा ही लाएं और रुद्राक्ष की माला भी छोटे मनकों की ही लाएं। नहीं मिलता है तो कैसा भी लाएं, पर शिव जी के इस प्रतीक को जरूर आज के महापर्व पर घर लाएं। मन में कोई भी शंका ना रखें दोस्तों, रुद्राक्ष जैसा भी हो श्रेष्ठ होता है, साक्षात शिव का प्रतीक होता है। ये तो बस जानकारी के लिए मैंने शिव पुराण की एक बात आपको बताई है। तो दोस्तों, कर लीजिए शिवरात्रि की तैयारियां और इन 5 में से कोई भी एक अद्भुत वस्तु अपने घर इस बार जरूर लेकर के आइएगा। दोस्तों, अगर आप और भी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो भी महाशिवरात्रि पर अपने घर इन अद्भुत वस्तुओं को ला सकें और इनका लाभ ले सके। दोस्तों, अच्छी बातें सबसे शेयर करनी चाहिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, मुझे अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। महादेव इस शिवरात्रि पर आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करें और आप सभी के दुख हरें। हर हर महादेव, मेरी महादेव से यही प्रार्थना है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव।